हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपको मिल जाएंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहता है और ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और साथ ही आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे आपको इस एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाते हैं। आगे हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट काफ़ी मजबूत हो जाता है और फिर आपको जब एग्जाम में अनसीन पैसेज देखने को मिलता है फिर आप उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं और आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज। बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहते हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं और ये एडिटोरियल का जो कंटेंट है उसी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग में जो आपने जितनी वोकैब पढ़ी है उन सभी की हम कर लेते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस। उसके बाद तो चीज़ें एकदम रट जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्लास को देख लेना है शुरू से एंड तक और जब लास्ट में आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, इसको मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ जब प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ एकदम रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स हो जाता है। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सारे बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ। वोकैबुलरी, और आज का पहला वर्ड है कैनी। एडजेक्टिव होता है चतुर या चालाक को बोलते हैं कैनी। स्मार्ट एंड केयरफुल, कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, केयरफुल है, उसको बोलते हैं कैनी। स्पेशली इन बिजनेस और प्रैक्टिकल मैटर्स, ज़्यादातर किस चीज़ में, या तो बिजनेस में है, प्रैक्टिकल मैटर्स में है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, चालाक, कैनी। कैनी शॉपकीपर्स इन द होल सिटी अवॉइड फायर कोड वायलेशंस विदाउट अट्रैक्टिंग लीगल अटेंशन। कैनी शॉपकीपर्स थे ओल्ड सिटी में, कैनी शॉपकीपर्स थे, चालाक शॉपकीपर्स थे। उन्होंने क्या कर दिया, दे अवॉइड, उन्होंने अवॉइड करा है, बचे हैं किस चीज़ से, फायर कोड वायलेशन से, मतलब उनके ऊपर चार्ज लगने वाले थे वायलेशन के, विदाउट अट्रैक्टिंग लीगल अटेंशन, और उनको किसी ने लीगल अटेंशन भी नहीं दिया। तो वो चालाक थे, कैनी थे, इसलिए वो बच गए चल फिर करके किसी तरीके से। अब कैनी का फिर सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्रूड। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत बार आता है एग्जाम में। एस्ट्यूट और शार्प, तो श्रूड को और एस्ट्यूट को मार्क करेंगे, शार्प का आपको पता होगा। दोनों का मीनिंग होता है चालाक, चतुर, स्मार्ट। ऑलराइट, एक तरफ चालाक चतुर है, श्रूड है, एस्ट्यूट है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, फुलिश, एकदम मूर्ख। नाइव, नाइव होता है नौसिखिया, जिसने अभी कुछ नहीं सीखा, अनाड़ी है बिल्कुल। ठीक है, और रेकलेस, नाइव को भी मार्क करेंगे। चलिए, ये जो वर्ड्स मैं मार्क कराता हूँ बेटा, इनको एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें लिख लिया करो और सिंगल वर्ड में इनका मीनिंग लिख लिया करो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फिर आपको ये ना आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हो डेली बेसिस पर। चलिए भाई, ऐसे करके कुछ महीने अगर आपने बना लिया ना तो भाई वोकैब में तो आप मास्टर बन जाओगे एकदम। अगला वर्ड है क्रम्बलिंग। एडजेक्टिव होता है टूटती हुई, जर्जर। कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, वो टूटती हुई है, खराब कंडीशन में है, पुरानी हो गई है, ऊपर से झड़कर गिर रही है, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग। ब्रेकिंग अपार्ट और फॉलिंग डाउन ड्यू टू एज और नेग्लेक्ट। किस तरीके से ब्रेक अपार्ट हो रही है, नीचे गिर रही है, फॉल डाउन कर रही है, ड्यू टू एज, या तो उसकी एज हो गई है बहुत सारी, बहुत पुरानी है, या फिर निगलेक्ट हो रहा है, मतलब उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, टाइम से मेंटेनेंस नहीं हुआ। मैनी क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स नियर चार मीनार आर स्टिल ऑक्यूपाइड डिस्पाइट ऑब्वियस सेफ्टी रिस्क। देखो, मैनी क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, बहुत सारी जर्जर, एकदम टूटती हुई, खराब कंडीशन की बिल्डिंग्स हैं चार मीनार के आसपास। एंड दे आर ऑक्यूपाइड, उनको ऑक्यूपाई कर रखा है, लोग अभी भी उसमें रह रहे हैं। डेस्पाइट ऑब्वियस सेफ्टी रिस्क, बहुत सारे उसमें सेफ्टी रिस्क हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसमें रह रहे हैं। तो क्रम्बलिंग मतलब जर्जर है, डिटीरियोरेटिंग है, गिरती हुई है, डीकेइंग है, डीके का मतलब हो जाता है कोई चीज़ खराब हो रही है, सड़ रही है ना, गल रही है, तो उसको बोलते हैं डीके। और ये हो जाती है कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग मतलब ढह रही है। तो तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे, डिटीरियोरेटिंग, डीकेइंग और कोलैप्सिंग। ठीक है, वर्ड है डीके, इसका मतलब होता है गलना। अब एक तरफ तो खराब कंडीशन में है, जल रही है, टूटती हुई है, दूसरी तरफ स्टर्डी है, सॉलिड, एकदम मजबूत है, इंटैक्ट, वैसी की वैसी है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुई है। इसमें से आप मार्क करेंगे स्टर्डी को और इंटैक्ट को। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बस्लिंग। एडजेक्टिव होता है चहल पहल से भरा है, चहल पहल से भरी कोई चीज़ है अगर, फुल ऑफ एनर्जेटिक एंड नॉइजी एक्टिविटी, बहुत शोर मच रहा है किसी जगह पर, तो वो जगह कैसी है, बस्लिंग जगह है। द बस्लिंग लेन्स ऑफ गुलजार हाउस, गुलजार हाउस एक जगह है। हिड द साइलेंट डेंजर ऑफ पुअर फायर एग्जिस्ट, बस्लिंग लेन्स है, कैसी गलियां हैं, बस्लिंग मतलब चहल पहल से भरी हुई गलियां हैं। ऑफ गुलजार हाउस जगह का नाम है, हिड उसमें छिपी हुई है क्या, साइलेंट डेंजर छुपे हुए हैं वहां पर, पुअर फायर एग्जिस्ट के मतलब अगर वहां पर आग लग गई
तो वहाँ से निकलने में बहुत बड़ा डेंजर है। तो वो बस्लिंग लेन्स हैं, वहाँ पर चहल पहल भरी हुई है। बस्लिंग मतलब क्या, बिजी, लाइवली है और क्राउडेड है, बहुत भीड़ है वहाँ पर। क्राउडेड मतलब क्या, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अब एक तरफ तो चहल पहल से भरा हुआ है, बिजी है एकदम, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, चहल पहल हो रही है। दूसरी तरफ डेजर्टेड है, साइलेंट, एकदम खालीपन है, एम्प्टी है। ठीक है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है हैजार्ड। नाउन होता है, खतरे को बोलते हैं हैजार्ड, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म और डेंजर। एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्म भरा है, डेंजर भरा हुआ है, उसी को बोलते हैं हैजार्ड, खतरा। हैजार्डस इसी से बन जाता है एडजेक्टिव। सिंगल स्टेयर केसेज इन ऑल बिल्डिंग्स आर सीरियस फायर हैजार्ड्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो सिंगल स्टेयर केस क्या होता है? स्टेयर केस का मतलब होता है जीना, जिस पर आप सीढ़ियों से चढ़ के जाते हो ऊपर बिल्डिंग में। सिंगल स्टेयर केस इन ओल्ड बिल्डिंग्स, देखो पुरानी जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें केवल एक जीना होता था, एक स्टेयर केस होते थे वहाँ पर। आजकल जो नए पैटर्न पर बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें दो के आसपास जीने रखे जाते हैं, स्टेयर केस रखे जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीना लगाया जाता है। तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें सिंगल स्टेयर केस है। तो सिंगल स्टेयर केसेज इन ऑल बिल्डिंग्स आर सीरियस फायर हजार्ड, वहाँ पर क्या, बहुत फायर हजार्ड है, बहुत बड़े सीरियस खतरे हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो बहुत बड़े हजार्ड हैं, खतरे हैं। तो हजार्ड हो गया खतरा। इसका सिनोनिम देखो, रिस्क का मतलब भी खतरा होता है, डेंजर और थ्रेट, तीनों का आपको मीनिंग पता है। एक तरफ तो खतरा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ये तो सारे मीनिंग्स आपको पता है, बस आपको हजार्ड को याद कर लेना है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कोर्टयार्ड। नाउन होता है आंगन। देखो कोर्ट से मतलब ये मत समझ लेना अदालत की बात हो रही है, नहीं, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। ठीक है, एक ओपन स्पेस होता है सराउंडेड बाई बिल्डिंग्स और वॉल्स, जहां पर आप बीच में बैठ जाते हो, घर के बीच में एक ओपन स्पेस होता है ना, आंगन बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड। द सेंट्रल कोर्टयार्ड लेड इन सम लाइट बट फेल्ड टू वेंटिलेट स्मोक ड्यूरिंग द फायर। जो सेंट्रल कोर्टयार्ड था, लेट इन स्मोक लाइट, तो उससे क्या हो रहा था कि वहां पर ना, सॉरी स्मोक लाइट नहीं है, सम लाइट, वहां पर क्या है कि कुछ लाइट तो आ रही थी, बट फेल्ड टू वेंटिलेट स्मोक ड्यूरिंग द फायर। लाइट तो कोर्टयार्ड में आ रही थी, आंगन में लाइट तो पहुंच रही थी, लेकिन उसमें क्या था, वहां पर पूरे तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो रहा था, जिससे कि जो स्मोक था ना वो वहां पर घुटन हो गई वहां पर। ठीक है, ड्यूरिंग द फायर, फायर के दौरान। एट्रियम, पेचियो और क्वाड्रेंगल, तीनों जाते हैं ये इसके सिनोनिम कोर्टयार्ड के। एक तरफ तो खुला है, आंगन है, तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, एनक्लोज्ड स्पेस, एकदम बंद बंद जगह। चैम्बर हो सकता है और होल वे हो सकता है। ठीक है, होल कैसा होता है, होल भी तो बंद ही होता है अंदर से, वो बात ठीक है, वहां पर काफी स्पेस होता है, लेकिन होल होता बंद है। लेकिन कोर्टयार्ड आंगन क्या होता है, आंगन खुला होता है। चलिए भाई आगे करिए। अगला है डेवास्टेट। वर्ब होता है तबाह करने को बोलते हैं डेवास्टेट करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और कॉज ग्रेट शॉक एंड ग्रीफ। किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली, और उससे क्या हो जाता है, बहुत शौक लगे दुनिया को, लोगों को, या फिर उसमें काफ़ी दुख पैदा हो, उस तरीके से तबाह कर देना, उसको बोलते हैं डेवास्टेट करना। द फायर डेवास्टेटेड अ फैमिली दैट हैड लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस। फायर लगी, आग लगी, उसने डिवास्टेट कर दिया, तबाह कर दिया, फैमिली को बर्बाद कर दिया। दैट हैड लिव्ड फॉर देयर फॉर जनरेशंस, जो वहाँ पर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रही थी फैमिली, उस पूरी फैमिली को फायर ने कर दिया, डिवास्टेट, तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय, रोइन और रैक। देखो आज फायर की बात इसलिए आ रही है सारे सेंटेंसेस में क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है वो फायर के ऊपर बेस्ड है। डिस्ट्रॉय, रोइन और रैक मार्क करेंगे, रैक को, रोइन को भी मार्क कर लेंगे, डिस्ट्रॉय का तो आपको पता है। ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, तबाह करना, बर्बाद करना। अब एक तरफ तो बर्बाद करा जा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, रिस्टोर करना, बिल्ड करना और रिपेयर करना। ठीक है, रिस्टोर को मार्क कर सकते हैं, वैसे तो पता होगा आपको रिस्टोर भी यार। अगला वर्ड है ट्रिगर। वर्ब होता है प्रेरित करने को, चालू करने को बोलते हैं ट्रिगर करना। कहते हैं ना कोई भी चीज़ ट्रिगर हो गई, गुस्सा ट्रिगर हो गया, ठीक है, तो वो होता है ट्रिगर, प्रेरित करना, उकसाना। टू कॉज समथिंग टू बिगिन, किसी चीज़ को शुरुआत कर देना, और हैपन सडनली, अचानक से कोई चीज़ की शुरुआत करवा देना, उसको बोलते हैं ट्रिगर करना। द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ट्रिगर द डेडली ब्लेज इन सेकेंड्स। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे क्या हो गई, ट्रिगर हो गई, एक डेडली ब्लेज होती है आग, एक डेडली आग, ब्लेज, वहां पर ट्रिगर हो गई, भड़क गई। स्टार्ट, इनिशिएट और स्पार्क, तीनों हो जाते हैं इसकी सिनोनिम, मार्क कर लेंगे स्पार्क को, इनिशिएट को भी कर लेंगे, शुरू करने को बोलते हैं इनिशिएट करना। ठीक है, स्टार्ट का तो आपको पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो प्रेरित करा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, चालू करा जा रहा है, कोज करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हल्ट, रोक दिया गया है, सप्रेस कर दिया, दमन हो गया और स्टॉप कर दिया, हल्ट इसमें मार्क करेंगे। हल्ट का मतलब होता है बहुत शॉर्ट ब्रेक, एक बहुत छोटा सा पोज। ठीक है, हल्ट। नेक्स्ट, अगला वर्ड है पैनिक। नाउन होता है घबराहट को बोलते हैं पैनिक, सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंग्जाइटी। अचानक से आपको फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, मतलब चिंता हो गई, परेशान हो गए आप एकदम से, उसको बोलते हैं पैनिक करना।
इनहेलिंग स्मोक कॉज्ड पैनिक अमंग रेजिडेंट्स ट्रैपिंग दैम इनसाइड। इनहेल कर रहे थे स्मोक, भाई आग लग गई, वहाँ पर स्मोक हो गया, धुआं हो गया, और उसको इनहेल जब करा लोगों ने तो कॉज्ड पैनिक, उसने क्या क्रिएट कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया। भाई सांस घुटन हो रही है और स्मोक अंदर जा रहा है तो पैनिक तो करेंगे लोग। तो रेजिडेंट्स में पैनिक हो गया, घबराहट हो गई, ट्रैपिंग दैम इनसाइड, और वो अंदर ही फंस गए। फियर बोल सकते हो आप पैनिक को, एंग्जाइटी बोल सकते हो, टेरर बोल सकते हो। टेरर भी तो आपको जब टेरर हो रहा होता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो वहाँ पर घबराहट बेचैनी तो हो जाती है, वहाँ पर आतंक से तो घबराहट होती ही होती है। फियर, एंग्जाइटी और टेरर तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो घबराहट हो रही है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, काम एकदम। कंपोजर और पीस, कंपोजर को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है ब्लेज। ऊपर बता दिया था मैंने, ये नाउन होता है और आग को बोलते हैं ब्लेज। अ वेरी लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर, एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत भीषण तरीके से आग लग रही है, उसको बोलते हैं ब्लेज। फायर फाइटर्स स्ट्रगल्ड फॉर आवर्स बिफोर दे कुड कंट्रोल द इंटेंस ब्लेज। फायर फाइटर्स ने स्ट्रगल करा आवर्स, फॉर आवर्स, घंटों तक, बिफोर दे कुड कंट्रोल द इंटेंस ब्लेज, बहुत बड़े लेवल पर ब्लेज लगी थी, आग लगी थी भीषण, उसको रोकने में उनको घंटों लग गए। इन्फर्नो बोल सकते हो आप ब्लेज को। फायर और फ्लेम्स, फ्लेम्स तो पता होगा, फायर पता होगा, इन्फर्नो को मार्क करेंगे। ठीक है, इन्फर्नो आपको नहीं पता होगा। एक तरफ तो आग लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीषण आग है, ब्लेज है, ठीक है, इन्फर्नो है। इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, एकदम काम शांत है चीज़ें, पीस में है, और एक्सटिंग्विशमेंट हो चुका है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, और एक्सटिंग्विशमेंट मतलब बुझी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, आग बुझ चुकी है। मार्क भी कर लो इसको, एक्सटिंग्विशमेंट को। अगला वर्ड ऑब्सक्योर, वर्ब होता है ढकने को, अस्पष्ट करने को बोलते हैं ऑब्सक्योर। टू हाइड और मेक डिफिकल्ट टू सी और अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को आप ढक देते हो, किसी चीज़ को आप छिपा देते हो जिसके बाद उसको समझना मुश्किल है, तो ऑब्सक्योर होता है। स्मोक को कंटिन्यू टू ऑब्सक्योर द इंटीरियर्स इवन आफ्टर द फायर वॉज पुट आउट। स्मोक धुआं, ठीक है, धुएं को बोलते हैं स्मोक। स्मोक ने कंटिन्यू करा टू ऑब्सक्योर मतलब ढकना, द इंटीरियर, जितना बिल्डिंग के अंदर का इंटीरियर था, अंदर का जो डिज़ाइन थे जितने भी, सब कुछ ऑब्सक्योर कर दिया, ढक दिया। इवन आफ्टर द फायर वॉज पुट आउट, फायर को बुझा दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्सक्योर करके रखा, धुएं ने ढक कर रखा। हाइड, ब्लर और व्हील तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे व्हील, फोटोग्राफी करते हो आप, फोटो खींचते हो, उसमें ब्लर करते हो तो मतलब आप धुंधलाई तो करते हो उसको, तो ब्लर होता रहता है, और ये व्हील, तो ये दोनों हो जाते हैं तीनों इसके सिनोनिम। हाइट का तो आपको पता होगा, इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ तो ढका जा रहा है उसको, ठीक है, तो दूसरी तरफ उसका उल्टा क्या रहेगा, रिवील करना, उसको दिखा देना, क्लैरिफाई कर देना और एक्सपोज कर देना, सबके सामने ला देना, पर्दाफाश कर देना। नेक्स्ट अगला वर्ड है ह्यूमंगस। एडजेक्टिव होता है बहुत ही विशाल, बहुत बड़े को बोलते हैं ह्यूमंगस। एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, ऑलराइट। Conducting fire audits for millions of old buildings is a humongous challenge for urban planners. कंडक्ट करना एक फायर ऑडिट्स फॉर मिलियंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, मिलियंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं लाखों में, उनको ऑडिट करना इज़ अ ह्यूमंगस चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर अर्बन प्लानर्स। जो अर्बन क्या होता है, शहर, तो शहरी जो प्लानर्स हैं ना बिल्डिंग के, उनके लिए बहुत ही ह्यूमंगस, बहुत बड़ा चैलेंज है। ह्यूमंगस मतलब ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, जायंट, ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम। इसमें से आप मार्क करेंगे इनॉर्मस को, मैसिव को भी मार्क कर लेंगे। ह्यूज का तो आपको पता होगा। अब एक तरफ तो बहुत विशाल है तो उसका उल्टा क्या रहेगा, टाइनी, छोटा सा, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्या है, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। तो हमने आज के वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, अब हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी सारे बच्चे लाइक कर देंगे। पहला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अनुचित क्रम में करना, टू डू थिंग्स इन आ रॉन्ग ऑर्डर। आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, उसमें क्या होता है, आगे घोड़ा लगा होता है और पीछे होता है गाड़ी, तो पहले हॉर्स होता है फिर कार्ट होता है, लेकिन वो कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पहले आप कार्ट लगाओ और फिर लगाओ आप हॉर्स, तो ये तो अजीब सा ऑर्डर हो गया ना ये तो टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर में किसी काम को करने को बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। Trying to implement modern fire tech in crumbling buildings is like putting the cart before the horse. आप अगर ट्राई कर रहे हो इम्प्लीमेंट करने का मॉडर्न फायर टेक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फायर टेक्नोलॉजी है इन क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, गिरती हुई बिल्डिंग्स में, इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो ये तो ऐसे है जैसे पुटिंग द कार्ट मतलब एक गलत तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है भाई। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, गिरती हुई बिल्डिंग्स हैं, उसमें आप मॉडर्न फायर टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते।
पुट द कैट अमंग पिजन्स, हड़कंप मचाने को बोलते हैं पुट द कैट अमंग पिजन्स। अच्छा, पिजन्स क्या होते हैं? पिजन्स होते हैं कबूतर, कैट होती है बिल्ली। बिल्ली को आपने अगर कबूतरों के बीच में रख दिया तो फिर बिल्ली क्या करेगी? सबको फाड़ देगी, सबको खा जाएगी, एकदम से झपटा मारेगी। तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा? हड़कंप मच जाएगा। तो पुट द कैट अमंग पिजन्स का मतलब होता है हड़कंप मचाना। टू कॉज ट्रबल और कन्फ्यूजन, द फायर सेफ्टी ऑडिट प्रपोजल पुट द कैट अमंग पिजन्स इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जो फायर सेफ्टी ऑडिट का प्रपोजल आया उसने क्या कर दिया? पुट द काट अमंग पिजन्स इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट थे उसमें क्या हो गया? हड़कंप मच गया। नेक्स्ट, क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, अपनी रोजी रोटी से झगड़ना। टू कंप्लेन अबाउट और थ्रेटन द सोर्स ऑफ वंस इनकम, आपकी जो उसका इनकम का सोर्स है आप उससे ही लड़ पड़े। जिसने आपको जॉब दे रखी है, नौकरी दे रखी है, आप उसी से लड़ पड़े। ऐसे मानो आप जॉब कर रहे हो और आपने एकदम से मैनेजर को पकड़ लिया और उसको रगड़ दिया, उसकी पिटाई कर दी, फिर क्या होगा? फिर तो भाई आपकी गई नौकरी, गई इनकम खत्म। तो क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर जो होता है ना, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। तो क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, तो इसका मतलब ये नहीं आप अपनी रोटी से और रोजियों से इनसे लड़, आप लड़ रहे हो अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे। मैनी रिफ्यूज टू वैकेट रिस्की बिल्डिंग्स अनविलिंग टू कैरल विद देयर ब्रेड एंड बटर, बहुत सारे लोगों ने बिल्डिंग्स को खाली करना, जो रिस्की बिल्डिंग्स हैं जिसमें लोग रह रहे थे, उन्होंने उसको खाली करने से मना कर दिया। रीज़न क्या है उसका? भाई वहाँ पर या तो उनकी शॉप चल रही होंगी, होता है ना कि कुछ जगह पर बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, शॉप चल रही है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है। अब अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि भाई इनको खाली करो, भाई रिस्क तो है ना, लाइफ का तो थ्रेटनिंग है। अब वहाँ पर लोग क्या करते हैं? रिफ्यूज़ करते हैं। दे रिफ्यूज़ एंड दे वर अनविलिंग टू कैरल विद देयर ब्रेड एंड बटर, तो वो अपनी रोजी रोटी से नहीं कुछ छेड़छाड़ करना चाहते थे, इसलिए वो अनविलिंग थे। अगला है क्वियर फिश। क्वियर फिश होती है एक अजीब व्यक्ति, ठीक है। अ स्ट्रेंज और इसेंट्रिक पर्सन, एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज व्यक्ति को बोलते हैं क्वियर फिश। द बिल्डिंग्स लॉन फायर सेफ्टी एडवोकेट वॉज सीन एज अ क्वियर फिश बाय हिज नेबर्स। बिल्डिंग का जो लॉन फायर सेफ्टी था, ठीक है, एक फायर सेफ्टी था, एडवोकेट वॉज सीन एज अ क्यूर फिश, उसको कैसा देखा जा रहा था? उसको एक अजीब व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था बाय हिज नेबर्स। फ्रेजल वर्ब्स, मेक फॉर की मतलब होता है कि की ओर बढ़ना, टू मूव टूवर्ड और रिजल्ट इन समथिंग, किसी चीज की ओर बढ़ना, उसको बोलते हैं मेक फॉर करना। नैरो पैसेजेस एंड लॉक्ड एग्जिस्ट मेक फॉर अ डेडली फायर सिनेरियो। नैरो पैसेज थे, रास्ते निकलने के बहुत नैरो थे, छोटे थे, पतले थे। एंड लॉक्ड एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट कैसे थे? जहाँ से लोग एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, वो कैसे थे? वो लॉक्ड थे। उससे क्या हो गया? मेक फॉर अ डेडली फायर सिनेरियो, और उससे मेक फॉर मतलब वो रिजल्ट हो गया, वो किस चीज़ की तरफ बढ़े? एक बहुत ही डेडली फायर सिनेरियो उसमें क्रिएट हुआ। तो मेक फॉर मतलब की ओर बढ़ना या रिजल्ट हो जाना किसी चीज़ का। मेक ऑफ भाग जाने को बोलते हैं, स्केप करने को। लीव क्विकली को बोलते हैं मेक ऑफ करना। अ फ्यू पीपल मैनेज टू मेक ऑफ बिफोर द स्टेयरकेस गॉट ब्लॉक्ड बाय फायर, बहुत कम लोग मैनेज कर पाए कि वो एस्केप कर पाते, मेक ऑफ कर पाते, भाग पाते। बिफोर द स्टेयरकेस गॉट ब्लॉक्ड बाय फायर, इससे पहले कि जो पूरा जीना था वो फायर ने उसको ब्लॉक कर लिया, तो बहुत कम लोग मेक ऑफ कर पाए, एस्केप कर पाए। मेक आउट समझने को या देखने को बोलते हैं, अंडरस्टैंड करने को या फिर क्लियर तरीके से देखने को। फायर फाइटर्स कुड बेयरली मेक आउट शेप्स थ्रू द थिक स्मोक, थिक स्मोक था, बहुत बड़े लेवल पर क्या था? धुआं था। तो जो फायर फाइटर्स आए वो बेयरली, बहुत मुश्किल से मेक आउट कर पा रहे थे, देख पा रहे थे वो शेप्स को, थ्रू द थिक स्मोक। आग में कुछ दिखाई नहीं देता ना, धुआं ही धुआं होता है चारों तरफ। मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, गढ़ने को बोलते हैं मेकअप करना। टू कंपनसेट और टू इन्वेंट, अथॉरिटीज प्रोमिस्ड टू मेकअप फॉर द लॉस विद सेफ्टी रिफॉर्म्स, अथॉरिटीज ने प्रॉमिस करा है कि वो मेकअप करेंगे, भरपाई करेंगे लॉस की, और किस चीज़ से करेंगे? सेफ्टी रिफॉर्म से, कि चीज़ों में बदलाव करेंगे, लोगों की सेफ्टी को बढ़ाया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला वर्ड है कॉटेज, शव यात्रा को बोलते हैं अ सोलम प्रोसेशन स्पेशली फॉर ए फ्यूनरल, एक फ्यूनरल में जब एक भीड़ लगती है, शव यात्रा जारी होती है, राम नाम सत्य वाली जो यात्रा होती है वो, उसको बोलते हैं कॉटेज। अ कॉटेज पास्ड थ्रू द चार्ड स्ट्रीट कैरिंग द बॉडीज ऑफ द विक्टिम्स, एक कॉटेज पास हुआ मतलब एक शव यात्रा निकली थ्रू द चार्ड स्ट्रीट, गलियों से, कैरिंग द बॉडीज ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स जो लोग मर गए थे उनकी बॉडीज को लेकर निकली, तो शव यात्रा को बोलते हैं कॉटेज। कॉम्प्लासेंट, आत्मसंतुष्ट है। सेल्फ सेटिस्फाइड है, अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर, जिसको डेंजर का नहीं पता वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने आप में संतुष्ट है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लासेंट। द सिटी हैड ग्रोन कॉम्प्लासेंट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट,
फायर डिपार्टमेंट ने लगातार रिपीटेड वार्निंग्स दी, उसके बावजूद भी सिटी ने उसको, शहर के लोगों ने उसको इग्नोर किया और वो कैसी बन गई, कॉम्प्लेसेंट बन गई, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए वो, लेकिन वो डेंजर तो वहाँ पर था। अगला वर्ड है कंजर्वेटरी, संगीत या कला का विद्यालय है, पौधों की देखरेख का स्थान है। एक स्कूल ऑफ म्यूजिक, उसको भी बोलते हैं कंजर्वेटरी। एक आर्ट और एक ग्लास हाउस फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए होता है, उसको भी कंजर्वेटरी बोलते हैं। द ओल्ड कंजर्वेटरी इन द सिटी पैलेस लैक्ड एनी फायर एग्जिट रूट्स, जो ओल्ड कंजर्वेटरी सिटी पैलेस में है, वहाँ पर एक महल है शहर के अंदर, उसमें एक ओल्ड कंजर्वेटरी है जहाँ पर बहुत सारी कला के डिज़ाइंस वो वगैरह आर्ट वगैरह रखी हुई है, लेकिन उसमें क्या लैक है, किस चीज़ की कमी है, फायर एग्जिट रूट्स की। वहाँ पर फायर एग्जिट के रूट्स नहीं है, अगर वहाँ पर आग लग गई तो वहाँ से एग्जिट नहीं करा जा सकता, तो ये उसमें कमी है। तो कंजर्वेटरी क्या हो गया, एक ऐसा म्यूजियम टाइप समझ लो आप। कंटिंजेंसी, अकस्मिता, एक फ्यूचर इवेंट है दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। अकस्मिता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी उसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन कंटिंजेंसी हो सकती है वहाँ पर। नो कंटिंजेंसी प्लान वॉज इन प्लेस व्हेन द ब्लेज बिगेन, जब आग लगनी शुरू हुई किसी के पास कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं था, है ना, एक आकस्मिकता का, एक पॉसिबल डेंजर का कोई प्लान नहीं था। चलिए भाई, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आए, आज मज़ा आया पढ़ के। अब करते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस, और बड़ा प्यारा एडिटोरियल है आज सेफ्टी मेजर्स को लेकर। आग के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। ओल्ड एंड अनसेफ ऑन द हैदराबाद फायर, अभी रिसेंटली हैदराबाद में जो फायर लगी थी, आग लग गई थी, उसके ऊपर बेस्ड है। ओल्ड एंड अनसेफ है, पुरानी और अनसेफ बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा है। सिटीज़ मस्ट अंडरटेक फायर सेफ्टी ऑडिट फॉर देयर ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं उनके लिए शहरों को करना पड़ेगा अंडरटेक फायर सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी का ऑडिट करवाना पड़ेगा सभी लोगों को, तभी चीज़ें तरीके से होंगी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, लाइफ के डेंजर इसमें शामिल है। चलिए भाई, इसको पढ़ते हैं अब एक एक करके, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और पूरा तरीके से इसको एनालाइज करेंगे आज। चलिए भाई, करते हैं शुरुआत। मिक्सिंग हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कॉमर्स, द ओल्ड सिटी नेबरहुड्स ऑफ इंडियाज मेट्रोपोलिस हैव अ यूनिक वाइब्रेंसी, कलर एंड फील। देखो, मिक्सिंग हिस्ट्री है, बहुत हमारा एक बड़ा इतिहास है, ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा रहे हैं, कॉमर्स बिजनेस हुए हैं बहुत सारे पास्ट में। द ओल्ड सिटी नेबरहुड्स ऑफ इंडियाज मेट्रोपोलिस, जो इंडिया के जो मेट्रोपोलिस हैं वहाँ पर जो नेबरहुड्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो सिटी नेबरहुड्स हैं वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, हैव अ यूनिक वाइब्रेंसी, बहुत अलग तरीके से वहाँ पर बसी हुई हैं, कलर और फील, ठीक है, सब कुछ अलग है, और मेट्रोपोलिस होता है महानगर। Some of the hardiest entrepreneurs, talented craftsmen, and canny business people have set shop there. कुछ हार्डियस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन, टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हैं जो क्राफ्ट करते हैं, कला करते हैं, एंड कैनी बिजनेस पीपल, और बहुत सारे चालाक बिजनेस पीपल हैं, हैव सेट शॉप देयर, उन्होंने अपनी शॉप वहाँ पर लगा रखी हैं, अलॉन्ग विद द वर्किंग क्लासेस, वर्किंग क्लास के साथ में, जो लेबर वगैरह होती है उनके साथ में, दैट हेल्प टर्न द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी, और जिससे इकोनॉमी का, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका पहिया चलता है। भाई, उन पुरानी बिल्डिंग्स में कौन रह रहा है, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, शॉप्स हैं, वहाँ पर शॉप चलती हैं, पूरा इकोनॉमी वहाँ से रन होती है। दीज नेबरहुड्स आर होम टू नैरो लेन्स, और ये कैसी, ये जो बस्तियाँ हैं, नेबरहुड्स मतलब बस्तियाँ, ये जो बस्तियाँ हैं ये कैसी हैं, आर होम टू नैरो लेन्स, वहाँ पर बहुत पतली पतली लेन्स हैं, गलियाँ हैं। क्रम्बलिंग कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स, गिरती हुई झड़ती हुई कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एंड पिजन होल्स दैट सर्व एज रेजिडेंसेज, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे वहाँ पर मकान हैं। पैक्ड विद पीपल, लोगों से भरी हुई है खचाखच। दीज बस्टलिंग नेबरहुड्स क्रिएट वेलनेट कम्युनिटीज टू, वहाँ पर क्या है, पैक्ड विद पीपल, लोगों से भरी हुई है। दीज बस्टलिंग नेबरहुड्स, ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली नेबरहुड्स से बस्तियाँ हैं, ये क्रिएट करते हैं वेलनेट कम्युनिटीज टू, और वहाँ पर बहुत बड़ी लेवल पर कम्युनिटी रहती है। बिल्ट वेल बिफोर मॉडर्न फायर सेफ्टी नॉर्म्स इवॉल्व, मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर ऑल्सो मेजर फायर हजार्ड्स। बिल्ट वेल बिफोर मॉडर्न फायर सेफ्टी, देखो मॉडर्न फायर सेफ्टी तो अब आई है ना, अब समझ में आई है इंसान को कि भाई कैसे बनानी चाहिए घर, लेकिन ये सब तो पहले बन गए। बिल्ट वेल बिफोर मॉडर्न फायर सेफ्टी नॉर्म्स इवॉल्व, तो हमारे जो अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो तो अब इवॉल्व हुए, उससे पहले जब ये बनी बस्तियाँ, मोस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स हैं ज़्यादातर इनमें से आर मेजर फायर हैजार्ड्स, बहुत बड़े लेवल पर खतरे में ये सारी बिल्डिंग्स हैं। अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द चार मीनार इन हैदराबाद, अ स्टोन्स थ्रो आ गया यहाँ पर एक
इडियम। आ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या है, बहुत ही पास, है ना। आप पत्थर फेंकोगे कितनी दूर फेंक सकते हो, बहुत ही पास गिरेगा जाकर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना फेंक दोगे यार आप, 100 मीटर फेंक दोगे, 200 मीटर फेंक दोगे, तो वो बिल्कुल पास वाली जगह है। चार मीनार है हैदराबाद में, उससे बिल्कुल पास में थी। अ बिल्डिंग इन गुलजार हाउस्ड अ लार्ज जॉइंट फैमिली एंगेज इन द ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम द टाइम ऑफ निज़ाम एज वेल एज सेवरल शॉप्स। चार मीनार से कुछ ही दूरी पर एक बिल्डिंग थी गुलजार हाउस में, हाउस्ड ए लार्ज जॉइंट फैमिली, और उसमें एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती थी। एंगेज इन द ज्वेलरी बिजनेस, और उनका क्या बिजनेस था, ज्वेलरी का, सोने चांदी का हीरे का उनका बिजनेस था, ज्वेलरी का। फ्रॉम द टाइम ऑफ निज़ाम, और निज़ाम के समय से ये फैमिली वहाँ पर सर्वाइव कर रही है, लगातार रहते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। एज वेल एज सेवरल शॉप्स, और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी थी। एज इज कॉमन इन ओल्ड सिटीज़, जैसा कि पुराने शहरों में कॉमन है बिल्कुल। अ टनल लाइक एंट्रेंस नियर द शॉप्स लेड टू अ पैसेज एंड देन अ कोर्टयार्ड अराउंड विच देर वर शॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड लिविंग एरियाज अबव। एज इज कॉमन इन ओल्ड सिटी, जैसा कि पुराने शहरों में कॉमन है, एक टनल लाइक एक सुरंग जैसा एंट्रेंस होता है नियर द शॉप्स के आसपास, लेड टू ए पैसेज, और उसमें एक फिर रास्ता होता है, एंड देन ए कोर्टयार्ड, और फिर एक आंगन होता है, अराउंड विच जिसके आसपास, देर वर शॉप्स जिसके आसपास शॉप्स थी, ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स थी, एंड लिविंग एरियाज अबव, और उसके ऊपर था रहने का स्थान, रहने की एरिया थी। आ स्काईलाइट अबव द कोर्टयार्ड परमिटेड लाइट, जो कोर्टयार्ड है आंगन है उसके ऊपर स्काईलाइट आती है, सूरज की लाइट आती है, परमिटेड लाइट, ठीक है, उसमें लाइट तो आती है बट नो एयर वहाँ पर, लेकिन एयर नहीं पहुँचती, वहाँ पर सफोकेशन रहती है। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह में क्या हुआ, अ फायर डिवास्टेटेड द फैमिली किलिंग 17, 8 ऑफ देम चिल्ड्रन। एक दिन क्या हुआ, संडे की मॉर्निंग में क्या हुआ, अभी रिसेंटली परसों एक फायर डिवास्टेट हुई, एक फायर ने तबाह कर दिया पूरी फैमिली को। किलिंग 17, 17 लोग मर गए उसमें, 8 ऑफ देम चिल्ड्रन, और उसमें से 8 बच्चे थे। काफ़ी दुखद घटना है भाई। देर वॉज ओनली वन स्टेयर केस टू द लिविंग एरियाज, अ कॉमन फीचर इन सच एक्सीडेंट्स। और वहाँ पर क्या था, केवल एक स्टेयर केस था, केवल एक जीना था, इमरजेंसी के लिए वहाँ पर कोई जीना नहीं था। टू द लिविंग एरियाज में, अ कॉमन फीचर इन सच एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट में सबसे बड़ी जो दुर्घटना का एक रीज़न रहता है वो ये रहता है कि फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई जीना वहाँ पर नहीं होता है। A few seconds of inhaling smoke can trigger panic। एक कुछ ही सेकंड्स की जो इनहेलिंग, भाई धुआं घुट गया, कोई वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है ना, और वहाँ पर सफोकेशन हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा, बस धुआं ही धुआं है। कुछ ही सेकंड्स अगर इनहेल कर लेते हैं स्मोक को तो उससे पैनिक हो सकता है। भाई आपके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो आपका दम घुटेगा तो आप पैनिक करोगे। ब्रेन डेथ हैपन्स इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है हमारा। जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो हमारा सबसे पहले ब्रेन मरता है। द डेड हैड लिटरली नो मीन्स ऑफ एस्केप वंस द फायर टुक ओवर द नैरो पैसेज, और जो लोग मर रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एस्केप कर पाएँ इससे पहले कि वहाँ पर फायर नैरो पैसेज को भी घेर ले। फोटोग्राफ्स टेकन आवर्स आफ्टर द ब्लेज वॉज पुट आउट स्टिल शोड स्मोक ऑब्सक्योरिंग द इनसाइड्स। फोटोग्राफ लिए गए घंटों बाद जब आग शांत करी गई। द ब्लेज वॉज पुट आउट का मतलब होता है शांत करना। आग को शांत कर लिया गया, उसके बाद फोटोग्राफ लिए गए और उसमें क्या साफ दिखाई देता है, स्टिल शोड स्मोक ऑब्सक्योरिंग द इनसाइड्स, अंदर अभी भी धुआं घुटा हुआ है क्योंकि वहाँ पर सफोकेशन है ना, वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक से है ही नहीं। गुलजार हाउस टाइप बिल्डिंग्स आर अ कॉमन साइट अक्रॉस इंडियाज इनर सिटीज़। ये जो गुलजार हाउस टाइप बिल्डिंग्स है ना, बहुत कॉमन है, भारत के बहुत सारे शहरों में बहुत कॉमन इस टाइप की बिल्डिंग्स। एंड आर स्टैंडिंग फायर हजार्ड्स, और ये बिल्कुल भाई साहब खड़े हुए फायर के पूरे हजार्ड से, अगर इसमें आग लग गई तो भाई जान बचानी वहाँ से मुश्किल होती है। इन हैदराबाद में द स्ट्रीट वॉज वाइड एनफ फॉर फायर फाइटर्स टू एक्सेस, बट दैट इज नॉट द केस एल्सवेयर। हैदराबाद में स्ट्रीट जो थी वॉज वाइड एनफ फॉर फायर फाइटर्स के लिए, द स्ट्रीट वॉज वाइड एनफ, काफ़ी बड़ी नहीं थी, ठीक है, इन हैदराबाद द स्ट्रीट वॉज वाइड एनफ, हैदराबाद में जो स्ट्रीट थी, गलियाँ थी, वाइड एनफ, काफ़ी चौड़ी थी फायर फाइटर्स के लिए वो एक्सेस कर पाए। बट दैट इज़ नॉट द केस एल्सवेयर, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। बहुत सारे शहर आप देखते होंगे कि बहुत ही नैरो तरीके से उनको बसाया गया है बिना किसी प्लानिंग के। तो ठीक है, हैदराबाद में तो स्ट्रीट थी कि भाई काफ़ी चौड़ी थी, फायर फाइटर्स उसमें चले गए, लेकिन और शहरों की तो और भी ख़राब हालत है। और बड़ी होने के बावजूद भी वो जो घर की जो स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरीके से, उसमें तो फिर भी डेथ हो गई ना, 17 लोग तो फिर भी मर गए वहाँ पर। A fire safety audit would establish key deficiencies of each building and perhaps suggest solutions।
अब एडिटोरियल में क्या आएगा, अब आएगी इसकी सजेशन कि भाई कैसे इनको ठीक करा जा सकता है। अभी तक तो हमको बता दिया घटना कैसे हुई, क्या क्या हो गया, किस वजह से हो गया, ये सारा समझा दिया। अब यहाँ पर सजेशंस आएंगी कि हम क्या कर सकते हैं। अब फायर सेफ्टी ऑडिट वुड एस्टेब्लिश की डेफिशिएंसीज ऑफ ईच बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब की एक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, जांच कराई जाए, एंड वुड एस्टेब्लिश की डेफिशिएंसी, और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उनको एस्टेब्लिश करा जाए हर बिल्डिंग में, एंड परहैप्स सजेस्ट सॉल्यूशन, और कुछ सॉल्यूशंस भी वहाँ पर ऑडिट में सामने आएंगे। बट देर आर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स, लेकिन वहाँ पर तो लाखों बिल्डिंग्स हैं ऐसी, शहरों में तो, भारत के शहरों में लाखों बिल्डिंग्स ऐसी, एंड दिस वुड बी अ ह्यूमंगस टास्क, ये बहुत ही बड़े लेवल पर टास्क हो जाएगा। कम्युनिटीज कैन बी एंगेज बाय सिटी प्लानर्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट सेफ्टी, कम्युनिटीज को एंगेज करना पड़ेगा सिटी प्लानर्स के द्वारा टू क्रिएट, जिससे कि वो क्रिएट करें अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं और प्रमोट करें सेफ्टी को, लोगों को समझाएं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कम्युनिटीज को अवेयर करें। टू ऑफन a building is built for a certain electric load and over time the load increases multifold with air conditioners becoming must haves। देखो होता क्या है, एक बिल्डिंग को बनाया जाता है सर्टेन इलेक्ट्रिक लोड लेवल के लिए कि भाई इतना लोड ये झेल पाएगी, उसके अंदर वायरिंग वगैरह सब कुछ उस तरीके से करा जाता है। लेकिन ओवर टाइम, लेकिन टाइम के साथ क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है, बहुत सारे अप्लायंसेज लोग खरीद लेते हैं, लाइक एयर कंडीशनर्स वगैरह जो मस्ट हैव्स हैं, जिनको आज की तारीख में ज़रूरत होती ही होती है। लोड बढ़ जाता है, बहुत सारे अप्लायंसेस हो जाते हैं और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोड ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फायर सेफ्टी टेक्स अ हिट राइट देयर, और वहाँ पर फायर सेफ्टी का बहुत बड़ा हिट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिएटिंग मोर एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग रेजिडेंट्स टू एस्केप फायर्स आर इवेंचुअली द मोस्ट इफेक्टिव फायर सेफ्टी मेजर्स। और देखो ज़्यादा एक्सेस होना एग्जिट पॉइंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स बना देना, भाई घर है उसमें आप एक ही एग्जिट पॉइंट ना बनाकर इमरजेंसी के लिए एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए बिल्डिंग्स में। तो क्रिएटिंग मोर एक्सेस एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेनिंग रेजिडेंट्स, और जो रेजिडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग दे जिससे कि वो एस्केप कर पाएँ फायर के टाइम पे, इवेंचुअली आर मोस्ट इफेक्टिव फायर सेफ्टी मेजर्स। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि भाई ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स वगैरह बनने चाहिए और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए रेजिडेंट्स को कि वो फायर से एस्केप कर पाएँ, कैसे भाग पाएँ, ये एक अच्छा तरीका है चीज़ों को टैकल करने का। ईच नेबरहुड कुड हैव वॉलंटियर फायर चैम्पियंस हु वुड एडवोकेट फॉर द फायर सेफ्टी, सारे नेबरहुड जितने भी वहाँ पर पड़ोसी हैं सभी को वॉलंटियर करना चाहिए फायर चैम्पियंस मतलब फायर फाइटर्स के साथ में, हु एडवोकेट फॉर देयर फायर सेफ्टी, जो कि उनकी फायर सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। वाइल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एक्शन कैन इनिशिएट चेंज, देखो पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्शन चेंज तो ला सकते हैं, कम्युनिटीज विल हैव टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ एंश्योरिंग फायर सेफ्टी, सरकार और पॉलिसी चेंज लाती हैं, ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सच है, बट जो कम्युनिटीज़ है उसको भी फोरफ्रंट पर होना चाहिए, एंश्योर करें वो खुद की सेफ्टी, लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई ऑडिट वगैरह हो रहा है बिल्डिंग्स का तो उसको प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है यार, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे। तो इतना इग्नोरेंस इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जान की भी परवाह ना करें और बिल्कुल लापरवाह तरीके से उन बिल्डिंग्स में, उन घरों में रहते रहें। ठीक है जी, चलिए भाई, बड़ा प्यारा एडिटोरियल था भाई, ऐसे एडिटोरियल में तो मज़ा आ जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम तैयार होते हैं फ्यूचर अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हमारे आसपास होती है उसको टैकल करने के लिए। यही तो खूबसूरती है यार डेली ये एडिटोरियल पढ़ने की। चलिए भाई अब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। व्हाट इज द प्राइमरी कोज फॉर द डेथ इन द गुलजार फायर हाउस, इसमें इंसिडेंट जो हुआ ये फायर का, इसमें क्या प्राइमरी कोज रहा। लैक ऑफ वाटर सप्लाई का तो कोई मतलब नहीं है, कोलैप्स हो गई बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, सिंगल एस्केप रूट एंड स्मोक इनहेलेशन, हाँ ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि सिंगल एस्केप रूट था, वहाँ से भाग नहीं सकते थे क्योंकि अलग से वहाँ पर एग्जिट गेट नहीं लगा था। तो जब वो चीज़ हुई तो सिंगल एस्केप रूट था और स्मोक इनहेलेशन, और फिर वहाँ पर क्या करना पड़ा भाई, लोगों को स्मोक को अंदर इनहेल करना पड़ा मजबूरी में, तो उसी से लोगों की डेथ हो गई। सी ऑप्शन करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई आर ओल्डर इनर सिटी बिल्डिंग कंसिडर्ड फायर हैजर्ड, क्यों उनको कंसिडर करते हैं, रीजन है उसके, बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड एंड पेपर, नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न वेंटिलेशन एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, मॉडर्न वेंटिलेशन नहीं है और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स वहाँ पर लगे हुए हैं नहीं। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स नहीं है, एक सिंगल एग्जिट पॉइंट होता है, वेंटिलेशन बहुत कम होती है जहाँ पर आग बहुत ज़्यादा लगती है, तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डज द एडिटोरियल एम्फसाइज फॉर इफेक्टिव फायर सेफ्टी, कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है
जिससे कि जिसको एडिटोरियल एम्फसाइज करता है कि भाई इफेक्टिव फायर सेफ्टी होनी चाहिए। डिमोलिश कर दें सारे स्ट्रक्चर को, तबाह कर दें, अरे यार लोगों के साथ क्या करवा रहे हो। इंस्टॉलिंग मोर स्काईलाइट, ये भी नहीं है। कम्युनिटी एंगेजमेंट करा जाए और क्या करा जाए, रेजिडेंट को ट्रेनिंग दी जाए। हाँ, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपॉइंटिंग मोर फायर फाइटर्स इन द लोकल, अरे यार फायर फाइटर्स के अपॉइंटमेंट्स थोड़ी होते हैं, फायर फाइटर्स तो तब जाते हैं जब आग लग जाती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ग्रामर के एमसीक्यूज देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। पैनिक विल बी, सॉरी पहले इसको पढ़ो, सेंटेंस को पढ़ो पहले। A few seconds of inhaling smoke can trigger panic। ठीक है जी, कहना क्या चाह रहा है, ये किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। अच्छा अभी आ जाएगा समझ में। पैनिक विल बी ट्रिगर्ड, पैनिक को शुरू में लाए, ठीक है, ये करवा रहा है आपसे, ये करवा रहा है आपसे, चेंज करवा रहा है इसको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करवा रहा है, ठीक है। अ फ्यू, नहीं डायरेक्ट नहीं, एक्टिव पैसिव करवा रहा है। अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ इनहेलिंग स्मोक कैन ट्रिगर पैनिक, पैनिक विल बी ट्रिगर्ड बाई फ्यू सेकेंड्स, विल भी क्यों कर दिया, कैन था ना, कैन के हिसाब से करो ना, विल को तो काटो, कैन भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। बाई ए फ्यू सेकेंड्स ऑफ इनहेलिंग कैन ट्रिगर, इसको भी काट दो। सी ऑप्शन और ए ऑप्शन कट गए, अब बचते हैं बी और डी। अब इनमें से बताओ, पैनिक है ठीक है, कैन बी ट्रिगर्ड ठीक है, बाई ए फ्यू सेकेंड्स ऑफ इनहेलिंग स्मोक, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अगले वाले में कुछ गड़बड़ आ जाएगी, पैनिक कैन बी ट्रिगर्ड, देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म, बी के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसलिए कट गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। फायर फाइटर्स वॉज एबल टू एक्सेस, फायर फाइटर्स वॉज एबल टू, ये तो प्लूरल है यार, इसके लिए वॉज क्यों आ रहा है, कट। फायर फाइटर्स वर, ये ठीक है, फायर फाइटर वर, अब देखो यहाँ पर फायर फाइटर्स नहीं है, यहाँ पर फायर फाइटर के लिए वर कर दिया, इसको भी काटो। फायर फाइटर्स वॉज, ये भी काट दो, एक ही बच गया, देखो एक ही बच गया, फायर फाइटर्स प्लूरल है, इसके लिए वर आ गया, बस यही ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है इसमें। देयर इज मिलियंस ऑफ, देखो मिलियंस आ रहा है, उसके लिए फिर देयर इज क्यों ला रहे हो, काटो। देयर हैज़ बीन मिलियंस, मिलियंस प्लूरल आ रहा है तो देयर हैज़ बीन क्यों ला रहे हो, उसको भी काटो। देयर आर मिलियंस ऑफ, ये ठीक है, देयर वर मिलियंस ऑफ, ये ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा हम करेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स एंड दिस इज अ ह्यूमंगस टास्क, ये तो ठीक है। देयर वर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स विच इज अ रिस्क, ये क्या हो गया, विच इज अ रिस्क, ये तो अजीब सा हो गया। बात चल रही है यहाँ पर पास्ट में और फिर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, तो ये तो गलत हो गया भाई, भाई सेम होना चाहिए ना। तो देयर आर मिलियंस ऑफ सच बिल्डिंग्स, वहाँ बहुत सारी लाखों बिल्डिंग्स हैं, एंड दिस इज ए ह्यूमंगस टास्क, और ये बहुत बड़ा टास्क है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। चलिए भाई अब करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। जो आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी थी सारी, उसको हम कर लेते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कैनी बिजनेसमैन ऑपरेटिंग इन ऑल सिटी एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से बताना कि कैनी का मतलब पूछ रहा होगा, ये कैनी बिजनेसमैन कौन है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं बिल्डिंग में, बताइए भाई। वन हु फॉलोज इमोशनल इंस्टिंक्ट्स ओवर लॉजिक, वन हु क्लेवरली मैनेज रिस्क विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रॉफिट्स, हाँ ये हो सकता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। वन हु अवॉइड्स प्रॉफिट टू फोकस ऑन ट्रेडिशन, नहीं ये तो नहीं है। वन हु ओपनली, अरे देखो कैनी बिजनेसमैन के बारे में पूछ रहा है, तो कैनी बिजनेसमैन प्रॉफिट को तो कभी अवॉइड नहीं कर सकता। वन हु ओपनली वॉयलेट्स लॉस फॉर ग्रोथ, ये भी नहीं है। वन हु फॉलोज इमोशनल इंस्टिंक्ट ओवर लॉजिक, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा व्यक्ति जो मैनेज करेगा रिस्क विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता कैनी बिजनेसमैन, तो कैनी मतलब चालाक, सी ऑप्शन नहीं, हाँ बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच वर्ड कोड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड क्रम्बलिंग के बारे में पूछ रहा है इन द सेंटेंस। क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर्स पोज अ सीरियस हैजार्ड, क्रम्बलिंग कैसी है, गिरती हुई है, ढहती हुई, जर्जर अवस्था में है, तो इसमें से डेकोरेटेड सजी हुई है, फोर्टिफाइड तो सुरक्षित होता है, एक्सपेंसिव महंगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिलापिडेटेड, ठीक है, डिलापिडेटेड, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वर्ड मोस्ट क्लोजली मैचेस द टोन ऑफ बस्टलिंग स्ट्रीट्स, बस्टलिंग स्ट्रीट्स के बारे में पूछ रहा है भाई, बस्टलिंग कौन सी होती है, बस्टलिंग तो होती है जहाँ पर बहुत क्राउड होता है, आइसोलेट तो अकेली है, एम्प्टी खाली है, साइलेंट चुप है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइवली को ही बोलते हैं बस्टलिंग। नेक्स्ट, सेंटेंस दैट यूजेस हजार्ड इन अ वे क्लोजेस्ट टू द एडिटोरियल थीम, हजार्ड का मतलब खतरा होता है, इनमें से बताना किस में खतरा है। द न्यू फैशन ट्रेंड वॉज अ हजार्ड टू ट्रेडिशन, भाई फैशन से ट्रेडिशन कैसे खतरे में आ जाएगा, काटो इसको। ओल्ड वायरिंग इन हेरिटेज बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें ओल्ड वायरिंग हो रही है, कैन टर्न इनटू अ सीरियस फायर हैजार्ड, यही ऑप्शन करेक्ट है, एडिटोरियल भी इसी के ऊपर बेस्ड था, उसी की थीम पर ये वाला हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज लीस्ट लाइकली टू हैव अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन, तो इनमें से किस स्ट्रक्चर्स में नहीं है, इसको मैं सीधा बता देता हूँ।
ग्लास स्काई स्क्रेपर्स हैं, देखो मुगलवाड़ा के सामने आंगन होते थे, उसमें ट्रेडिशनल मैंसन्स हैं, पुराने बंगले हैं, उनमें भी होते थे, एंसेंट पैलेसेस में, सब में इसका ये होते थे कोर्टयार्ड। आजकल जो ग्लास के स्काई स्काई स्क्रैपर्स है ना, इसमें जो है नहीं है, तो इसमें भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच एक्शन इज मोस्ट सिमिलर इन इम्पैक्ट टू डिवास्टेट, डिवास्टेट का मतलब होता है तबाही, तो तबाही इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें वर्ड मिल जाएगा। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना होता है, सेलिब्रेट तो आप उसको खुशियाँ मना रहे हो, कंस्ट्रक्ट बनाना होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोइन का मतलब ही होता है डिवास्टेट करना, तबाह करना, रोइन तबाह करना, डिवास्टेट तबाह करना, सी ऑप्शन करेक्ट। अ फॉल्टी वायर कैन ईजिली ट्रिगर अ, फॉल्टी वायर क्या कर सकती है भाई, खराब वायरिंग है अगर घर में, उससे क्या हो सकता है, सेफ्टी अपग्रेड हो सकती है, नहीं हो सकती, काम कर देगी सिचुएशन को, नहीं, एक डेडली फायर हो सकता है उससे, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग अ फायर व्हाट इज कॉमन रिजल्ट ऑफ पैनिक, फायर के दौरान एक कॉमन रिजल्ट ऑफ पैनिक क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग, नहीं, कोऑर्डिनेट एस्केपिंग, नहीं, कंफ्यूज्ड मूवमेंट एंड डेंजर, हाँ जब आग लगती है ना तब क्या हो जाता है, मूवमेंट में कन्फ्यूजन हो जाती है और डेंजर खड़ा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि चारों तरफ धुआं धुआं है, एग्जिट कहाँ से करें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन फायर फाइटिंग कंटेक्स्ट अ ब्लेज इज, ब्लेज के बारे में पूछ रहा है, ब्लेज क्या होता है, ब्लेज होती है एक भीषण आग, स्मॉल ग्लो फ्रॉम द कैंडल नहीं होता, डेकोरेटिव लाइट को ब्लेज नहीं बोल सकते, एक फियर्स और अनकंट्रोलेबल फायर को ही बोलते हैं ब्लेज, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज ऑब्सक्योर मोस्ट लाइकली मीन इन दिस लाइन, ऑब्सक्योर का मतलब पूछ रहा है, स्मोक कंटिन्यू टू ऑब्सक्योर द इंटीरियर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है ढक लेना इंटीरियर को, मेक विजिबल नहीं होगा उसको तो ढक लेगा, वो ब्राइटन अप नहीं करेगा, मेक आर्टिस्टिक नहीं कर देगा, हाइड कर देगा पूरे व्यू को, सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्सक्योर मतलब ढक लेना, हाइड कर देना। नेक्स्ट, विच सिचुएशन इज ह्यूमंगस इन स्केल, ह्यूमंगस होता है बड़ा, स्केल में बड़ा क्या है, फिक्सिंग ए ब्रोकन चेयर, ये बहुत छोटा सा काम है, तो क्लीनिंग ए रूम भी बहुत छोटा सा काम है, कंडक्टिंग फायर ऑडिट्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स, लाखों बिल्डिंग्स की फायर ऑडिट करना, उसी को तो बोलते हैं ह्यूमंगस टास्क, सी ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा काम है। तो ईडियम का है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, का मतलब है उल्टा काम करना, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स, प्रायोरिटाइजिंग एस्थेटिक्स ओवर सेफ्टी, डूइंग थिंग्स इन आ रिवर्स्ड एंड इलॉजिकल ऑर्डर, इंप्रूविंग ऑल सिटीज विद मॉडर्न डिजाइंस, 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थिंग्स को रिवर्स उल्टे तरीके से करने, इलॉजिकल ऑर्डर में करने का मतलब ये होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कैट अमंग पिजन्स, इसमें पूछ रहा है इसका मीनिंग, पुट द कैट अमंग पिजन्स, बताइए भाई, इसका पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सजेस्ट कर रहे हैं फायर ड्रिल्स इन ऑल मार्केट कॉजिंग कन्फ्यूजन, तो वहाँ पर तो पूरा भगदड़ मच जाएगी यार, लोग परेशान हो जाएंगे, मार्केट के अंदर आप फायर ड्रिल्स कर रहे हो तो वहाँ तो भगदड़ मच जाएगी, ऑप्शन करेक्ट है। अ बिजनेसमैन रिफ्यूजिंग टू लीव हिज अनसेफ शॉप सेज, उसने क्या कहा, आई कांट क्वारल विद माई ब्रेड एंड बटर, इसका मीनिंग पूछ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, कोई बिजनेसमैन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपनी जो शॉप है ना, उसकी जो अनसेफ शॉप है जिसमें खतरा है कि उसमें आग लग सकती है, ढह सकती है, लेकिन वो बिजनेस करता है वहाँ पर, तो उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि आई कैंट क्वारल विद माई ब्रेड एंड बटर, कि मैं अपनी रोजी रोटी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ही डिसलाइक फूड का मतलब थोड़ी ना, ही इज़ फाइटिंग विद हिज कुक, ये भी नहीं है। ही वॉन्ट रिस्क हिज सोर्स ऑफ इनकम, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज मोस्ट लाइकली ए कुअर फिश, कुअर फिश तो एक स्ट्रेंज व्यक्ति होता है, तो इसमें 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अ मैन हु इंस्टॉल्स 20 फायर एक्सटिंग्विशर्स इन वन रूम एंड टॉक्स टू देम, ठीक है, एक मैन है जिसने 20 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं अपने रूम में और बात करता है, तो ये तो भाई बहुत अजीब व्यक्ति है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन लगाता है यार 20 फायर एक्सटिंग्विशर्स, एक ही बहुत होता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन फायर इवैक्यूएशन, जब फायर के टाइम पे इवैक्यूएशन करा जाता है, खाली कराई जाती है बिल्डिंग, द बेस्ट थिंग रेजिडेंट्स कैन डू इज टू मेक फोर, क्या कर सकते हैं वो, द सेंटर ऑफ द रूम, किचन, फायर सोर्स, नियरेस्ट एग्जिट, 16 का डी ऑप्शन है, नियरेस्ट एग्जिट से आप बाहर निकलो जल्दी से फटाफट, यही ऑप्शन आप सब कर सकते हो आप। नेक्स्ट, आफ्टर सीइंग फ्लेम्स द वर्कर्स ट्राई टू मेक ऑफ, मेक ऑफ का मतलब क्या भाई, स्लीप, फाइट द फायर, एस्केप क्विकली, मेक ऑफ का मतलब होता है एग्जिट करना, ठीक है, एग्जिट करना, एस्केप करना क्विकली, बहुत तेजी से। थ्रू थिक स्मोक फायर फाइटर्स कुड बेयरली मेक आउट, मेक आउट का मतलब क्या होता है भाई, मेक आउट का मतलब होता है विक्टिम्स सिल हाउसेट्स, ये क्या है, विक्टिम्स सिल हाउसेट्स, बेयरली मेक आउट, फायर फाइटर्स कुड बेयरली मेक आउट, विक्टिम्स को वो बचा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर द ट्रेजेडी हो गई, गवर्नमेंट ने ट्राई करा टू मेकअप फॉर द डैमेज बाई फायर, यहाँ पर क्या हो गया, आफ्टर द ट्रेजेडी गवर्नमेंट ने क्या ट्राई करा है,
भाई कोई घटना घट गई, अब गवर्नमेंट क्या करे, ट्राई करेगी मेकअप करने का, किस चीज़ को, डैमेज को। तो मेकअप का मतलब क्या करेगी भाई, वो इग्नोर कर देगी इश्यू को, नहीं। गिविंग फ्री होम्स नहीं, डिनाइंग कॉम्पेंसेशन नहीं, ब्लेमिंग द फैमिली, यार इसमें कौन सा होगा, दोबारा से पढ़ो इसको। आफ्टर द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के बाद गवर्नमेंट ट्राई करेगी मेकअप करना फॉर द डैमेज। गिविंग फ्री होम्स, हाँ गिव करेंगे उनको, फ्री होम दे सकती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आ कॉर्टेज इज सीन, कॉर्टेज क्या होता है, कॉर्टेज होता है एक शव यात्रा, सेलिब्रेट दिवाली नहीं होती, लीडिंग ए प्रोटेस्ट नहीं होती, एस्कॉर्टिंग फ्यूनरल प्रोसेशंस, जो अंतिम यात्रा की चीज़ें हैं उनको, सी ऑप्शन करेक्ट। कॉम्प्लासेंट एटीट्यूड इन बिल्डिंग मेंटेनेंस लीड्स टू, कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड है बिल्डिंग मेंटेनेंस में, उससे क्या हो सकता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूटीन अपग्रेड्स, नेग्लेक्ट ऑफ डेंजर, या फिर हाइटन्ड सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, नेग्लेक्ट ऑफ डेंजर है, डेंजर को आप बच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंजर्वेटरी क्या है, कंजर्वेटरी एक फायर रेजिस्टेंट, नहीं कंजर्वेटरी तो एक संग्रहालय है जहाँ पर आर्ट्स वगैरह रखी होती है या प्लांट्स रखे होते हैं। फायर रेजिस्टेंट डोर नहीं है, ग्लास हाउस है फॉर प्लांट्स के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्ट स्कूल, भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ कंटिजेंसी एज यूज्ड इन द आर्टिकल, बेस्ट सिनोनिम बताना है आपको कंटिजेंसी का। कंटिजेंसी होती है जिसकी कुछ होने की संभावना होती है, उसके लिए प्लान वगैरह कुछ बोल सकते हो आप। सर्टेनिटी तो नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बैकअप प्लान है इमरजेंसीज के लिए, उसी को बोलते हैं कंटिजेंसी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ये हमने कर लिए। बीच में एक दो जो आए हैं, एक दो क्वेश्चन वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, उनको समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, आप इसको करें। और आज कितने हैं भाई, 23 में से अगेन 15+ अगर कर रहे हो स्कोर तो ठीक है, आप सीख रहे हो, काफ़ी कुछ सीख रहे हो, इसमें आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 15 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तब सोचने वाली बात है, 15+ आ रहा है फिर ठीक है, 20+ आ रहा है, आपकी तैयारी तगड़ी है, लगातार तैयारी करते रहो, इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई 23 वाले तो भाई सुभान अल्लाह, आपका अगर 23 किसी का होता है ना पूरा का पूरा, फिर तो वो पूरा उसको क्लास समझ में आ रही है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस पूरे साल में। इस पूरे साल में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, अपकमिंग एग्जाम में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बेटा आप तैयारी करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।